हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे देखिए उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ साथ में जीके के और कुछ क्वेश्चन हिंदी के भी। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ऐसी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? पहला ऑप्शन तारादत्त गेरोला जी, दूसरा जयदत्त जोशी जी, तीसरा आपका बी डी पांडे जी, चौथा आपका हरगोविंद पंत जी। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है जयदत्त जोशी जी। ठीक है, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? जयदत्त जोशी जी। और कहाँ हुआ था? तो अल्मोड़ा में। और सन भी पूछा जाता है तो 1917 में। ठीक है, देखिए कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो 30 सितंबर 1916 मजेड़ा अल्मोड़ा में होती है। और इसका सभापति कौन था? तो राय बहादुर छिपाल जी। और स्थापना करने वाले सदस्य थे आपके पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, बी डी पांडे जी, लक्ष्मी दत्त शास्त्री जी और हरगोविंद पंत जी। इसका सेकेंड अधिवेशन हल्द्वानी में होता है 24-25 दिसंबर 1918 को। अध्यक्ष राय बहादुर तारादत्त गेरोला जी। और इस अधिवेशन में देखिए पारित प्रस्ताव में 2 वर्ष के भीतर कुली उतार प्रथा को समाप्त करने हेतु सरकार को कहा गया था। ठीक है, थर्ड अधिवेशन आपका कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में होता है। अध्यक्ष बद्री दत्त जोशी जी। और कब? 22-24 अक्टूबर 1919। संख्या इसमें देखिए 500 प्लस पहुंच जाती है। और इसमें जंगलात संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे। और यह अधिवेशन देखिए थर्ड अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता का, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। चौथा अधिवेशन दोस्तों 21 से 23 दिसंबर 1920 काशीपुर में होता है। अध्यक्ष हरगोविंद पंत जी। ठीक है, चौथा अधिवेशन कब हुआ? 21-23 दिसंबर 1920, स्थान काशीपुर, अध्यक्ष हरगोविंद पंत जी। इंपॉर्टेंट है। पांचवा अधिवेशन देखिए दोस्तों आपका 1923 में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? टनकपुर में। अध्यक्ष थे बी डी पांडे जी। और इसका छठा अधिवेशन 1926 में हुआ। कहाँ हुआ? गनिया धौली। और अध्यक्ष थे आपके मुकुंदी लाल जी। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इसमें पंच केदार में पहला केदार है तो कौन है? केदारनाथ। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इसमें, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इसमें, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है आपका उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों इसमें, रम्माण उत्सव यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित कब किया गया? पहला ऑप्शन आपका 2 अक्टूबर 2010, दूसरा आपका 2 अक्टूबर 2009, तीसरा आपका 2 अक्टूबर 2009, चौथा आपका 5 अक्टूबर 2011। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका 2 अक्टूबर 2009। रम्माण उत्सव देखिए यूनेस्को द्वारा 2 अक्टूबर 2009 को विश्व धरोहर घोषित किया गया। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन, नंदा राज जात यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा है? पहला ऑप्शन आपका 260, दूसरा आपका 160, तीसरा आपका 280, चौथा ऑप्शन आपका 360। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका 280 किलोमीटर। प्रारंभ कब हुई? 1905। और 19 से देखिए 20 दिन की यात्रा है। नंदा राज यात्रा, ठीक है, नंदा राज जात यात्रा चमोली के कासवा गांव के पास नोटी नामक स्थान में, ठीक है, नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा होती है ये? चांदपुरगढ़ के राजकुंवरों द्वारा संपन्न कराई जाती है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि कॉलेज स्थित है, ठीक है, राज्य विधि कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आपका गोपेश्वर चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौपताप ग्याल किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। मैंने आपको रुद्रप्रयाग जनपद विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विरथी जलप्रपात स्थित है? पहला ऑप्शन आपका टिहरी, दूसरा आपका मसूरी, तीसरा आपका मुनस्यारी, चौथा ऑप्शन आपका चमोली। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका मुनस्यारी। देखिए विरथी जलप्रपात कहाँ स्थित है? मुनस्यारी जनपद पिथौरागढ़ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में मिलम ग्लेशियर भी आपका मुनस्यारी में स्थित है। मुनस्यारी का प्राचीन नाम तिक्षेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों इसमें, सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका चमोली, दूसरा आपका यूएस नगर, तीसरा आपका चंपावत, चौथा ऑप्शन आपका दून, देहरादून। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका चंपावत। सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं? चंपावत जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, आईआईएम की स्थापना हुई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना हुई? पहला ऑप्शन आपका 2001, दूसरा आपका 2009, तीसरा आपका 2011, चौथा आपका 2005। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका 2001। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई? 2011। और कहाँ हुई? काशीपुर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों,
भारतीय सिंचाई संस्थान स्थित है? पहला ऑप्शन आपका देहरादून, दूसरा आपका रुड़की, तीसरा आपका पिथौरागढ़, चौथा ऑप्शन आपका श्रीनगर। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका रुड़की। भारतीय सिंचाई संस्थान कहाँ स्थित है? आपका रुड़की में स्थित है। रुड़की आपका सोलानी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और साथ साथ देखिए रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान भी स्थित है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, और साथ साथ में बंगाली इंजीनियर ग्रुप भी यहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना हुई? पहला ऑप्शन आपका 1970, दूसरा आपका 1972, तीसरा आपका 1977, चौथा आपका 1979। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 1977, ठीक है। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना कब हुई? 1977। कहाँ? बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति है? पहला ऑप्शन आपका किरात, दूसरा आपका कोल, तीसरा आपका खस, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति कौन सी मानी जाती है? कोल, मुंड या सबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सिरमोही किला स्थित है? पहला ऑप्शन आपका लोहाघाट, दूसरा आपका अल्मोड़ा, तीसरा आपका देहरादून, चौथा आपका पिथौरागढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका लोहाघाट, ठीक है। सिरमोही किला स्थित कहाँ है? लोहाघाट चंपावत जनपद में स्थित है। और साथ साथ में देखिए गोल्ला चौड़ किला, ठीक है, ये भी आपका चंपावत में स्थित है, राजा गोरिल का किला माना जाता है। और ऐसे देखिए आपका बाणासुर का किला भी आपका चंपावत में स्थित है, स्थानीय नाम इसका क्या है? मारकोट। और साथ में देखिए आपका इंपोर्टेंट सोमचंद द्वारा बनाया गया राजबुंगा किला भी चंपावत जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जयंती मंदिर का अन्य नाम है? पहला ऑप्शन आपका झूला देवी, दूसरा आपका ध्वज मंदिर, तीसरा आपका कसार देवी, चौथा आपका कटारमल। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ध्वज मंदिर। जयंती मंदिर का अन्य नाम क्या है? ध्वज मंदिर, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच दर्रा है? पहला ऑप्शन आपका थंगला, दूसरा आपका कालिंदी, तीसरा आपका श्रीकंठ, चौथा आपका माणा। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका श्रीकंठ दर्रा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर की पेड़ी का जीर्णोद्धार किया? पहला ऑप्शन आपका मानसिंह, दूसरा आपका अबुल फजल, तीसरा आपका अकबर, चौथा आपका विक्रमादित्य। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका मानसिंह। हर की पेड़ी का जीर्णोद्धार किसने किया था? मानसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम है? पहला ऑप्शन रोडेंड्रॉन अर्बोरियम, दूसरा आपका सोसुरिया अबुबेल्टा, तीसरा आपका लोपोफोरस इम्पीजेनस, चौथा आपका मस्कस काइसोगास्टर। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका सोसुरिया अबुबेल्टा, ठीक है। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? सोसुरिया अबुबेल्टा। राज्य में देखिए इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और वर्ल्ड में 210, ठीक है। कुल भी पूछा जाता है तो एस्टेरेसी कुल का पौधा है। हाइट, ठीक है, इसकी हाइट भी पूछी जाती है तो 70 से 80 सेंटीमीटर। कब खिलता है? जुलाई से सितंबर तक। रंग बैगनी रंग, और हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका देखिए रोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राज्य वृक्ष हमारा जो बुरांस है उसका वैज्ञानिक नाम है आपका रोडेंड्रॉन अर्बोरियम। सफ़ेद रंग के बुरांस में मिलते हैं, ठीक है, 1000 फीट की ऊंचाई के बाद। फूलने का समय इनका क्या है? मकर संक्रांति से होकर वैसाखी तक ये खिलता है, ठीक है। बुरांस को कश्मीर में क्या कहते हैं? आड़वाल कहते हैं। और 1974, ठीक है, संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों इसमें देखिए मास्कस काइसोगास्टर, ठीक है, राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है और 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। एज लगभग 20 वर्ष होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में, ठीक है, केदारनाथ वन्य जीव विहार के तहत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। कब? 1972, केदारनाथ वन्य जीव विहार। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में बागेश्वर में की गई है। और सर्वाधिक मात्रा में देखिए कस्तूरी मृग कहाँ है? अस्कोट वन्य जीव विहार, जनपद पिथौरागढ़। और चमोली के देखिए कांचुला खर्क में 1982 कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। कांचुला खर्क कहाँ है? चमोली। और स्थापना 1982। मुख्य भोजन क्या है इसका? केदारपाती, इंपॉर्टेंट है, सब पूछे गए हैं। आपका दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लोफोफोरस इम्पीजेनस मोनाल का वैज्ञानिक नाम है। राज्य पक्षी है आपका मोनाल, ठीक है, और घोंसला नहीं बनाते हैं। इनका पसंदीदा भोजन है आपका आलू। और 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है।
और देखिए मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या मुनाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आपका इल्तुतमिश, तीसरा आपका मोहम्मद गौरी, चौथा आपका बलबन। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। लाख बख्श भी इसको कहते थे। और इसकी कैपिटल क्या थी या कहाँ थी? तो लाहौर में इसकी कैपिटल थी। इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है। और देखिए चौगान खेलते वक्त, ठीक है, आधुनिक पोलो खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? पहला ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आपका इल्तुतमिश, तीसरा आपका बलबन, चौथा आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? पहला ऑप्शन आपका बलबन, दूसरा आपका अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा आपका तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा आपका सिकंदर लोदी। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बलबन, दूसरा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा आपका अलाउद्दीन खिलजी, चौथा आपका सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर लोदी देखिए इसने आगरा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? पहला आपका इब्राहिम लोदी, दूसरा आपका बहलोल लोदी, तीसरा आपका सिकंदर लोदी, चौथा आपका कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी और लास्ट इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन आपका, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखिए ऑप्शन नंबर 2, जौ और उसके नीचे हलंत प्लस यूं से मिलकर बनता है आपका ज्ञ। नेक्स्ट, तालव्य व्यंजन है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका चौ, छ, जौ और झौ। नेक्स्ट, हल्दी शब्द का तत्सम रूप, तो दोस्तों इसका तत्सम रूप है आपका हरिद्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तत्सम शब्द बताना है आपको, तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका श्रृंगार। ठीक है, ये सही है और ये वाला आपका ये भी सब गलत है। नेक्स्ट, घोटक का तद्भव, तो दोस्तों घोटक का तद्भव है आपका घोड़ा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।